हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यस। और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे और मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Aries, let's see what are the energies for you, for your connection. I will take out 2 cards here, one for you and one for your person. Okay, for your side we have creative desire, and for your person is we have waiting. Okay, this is really interesting. Okay, यहाँ पे आपकी डिज़ायर है कि आप इस कनेक्शन के लिए आगे कुछ करें। ओके, दिस इज़ मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, आप बहुत ही डायनामिक हैं इस कनेक्शन को लेके, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लाइक यू वांट टू पुट एफर्ट्स ऑल्सो। बट अगर आप एक फीमेल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ मैस्कुलिन। ओके, चेजिंग समवन इज़ मैस्कुलिन या गोइंग फॉर थिंग्स इज़ मैस्कुलिन। ठीक है, तो अपनी वो थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी का आप ध्यान रखें कि वो लव और इमोशंस में वो ज़्यादा ही ना बह बह कर आगे बढ़ जाए। ठीक है, एंड देन वी हैव वेटिंग। योर पर्सन इज़ वेटिंग ऑन यू। ओके, वेटिंग फॉर सम डेट में भी, यहाँ पे डेटिंग की एनर्जी भी लग रहा है मुझे विद दिस कप ओवर हियर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बालकनी की एनर्जी है, तो दैट इज़ ऑल्सो शोइंग कि कोई खड़ा है, वेट कर रहा है, रास्ते में देख रहा है। एंड this blue card is showing me quite healing. Okay, quite healing energy और also के इमोशंस। ठीक है, वाटर दिखाता है इमोशंस को भी, तो ये पर्सन ना सिर्फ वेट कर रहे हैं, दिस पर्सन इज इनटू इमोशंस ऑल्सो। ओके, अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, वी हैव 6 of Pentacles, Queen of Pentacles, okay, Chariot, Ace of Pentacles. Okay, these are very beautiful energy, and Knight of Swords. ओके, तो ऑल दिस कार्ड्स, यहाँ पे सभी कार्ड्स जो हैं पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं। विद 6 of Pentacles, यहाँ पे 6 of Pentacles बता रहा है कि पर्सन बहुत ही रेसिप्रोकेटिव होना चाह रहे हैं। मे बी इन्होंने एक्सप्रेस ना किया हो उस तरीके से पास्ट में, या फिर पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना दिखाई हो कनेक्शन में, बट दिस पर्सन वांट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड। ओके, हो सकता है पास्ट में ये इनडिसाइसिव रहे हों, इतना ज़्यादा आपको इनकी बातों से या इनके एक्शन से लगा ना हो कि इंटरेस्टेड हैं, और में भी लगा हो तो इन्होंने कुछ एक्शन ना लिया हो। बट यहाँ पर चैरिट एनर्जी है, चैरिट एनर्जी दिखाता है मूवमेंट। ओके, जो भी एडवर्सिटी है, जो भी चीज़ें सही नहीं है उनसे कोई इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है, बिकॉज दे आर सीइंग सम लाइट। ओके, कुछ ना कुछ सोच में बदलाव आना, चीज़ों का थोड़ा साफ होना। ओके, समय के साथ चीज़ें रिवील भी होती हैं, हील भी होती हैं। तो यस, यहाँ पर कुछ इसी तरह की एनर्जी है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शोइंग कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो ये एनर्जी है इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक दे आर लविंग टू बी इन दिस एनर्जी फॉर यू। ओके, समटाइम्स वो एक
बहुत ही अच्छी बुक है प्रॉफिट, उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नेट पे, खलील गिब्रान की, ओके यस। उसमें लिखा हुआ है कि भाई लव को अपनी ही डेप्थ पता नहीं होती जब तक सेपरेशन नहीं होता। आपको खुद ही पता नहीं चलता कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, आपके मन में कितना प्यार आ सकता है जब तक आप सेपरेट नहीं होते किसी से, ओके। तो कई बार इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नीज में सेपरेशन रहता है, ताकि आप वो हीलिंग खुद ब खुद कर सकें और आप रियल फॉर्म में आ सकें, क्योंकि रियल फॉर्म हम सभी का लव और लाइट ही है। हम बेसिकली प्यार ही करना चाहते हैं। गुस्सा हम करते हैं दैट इज़ फॉर पल भर, ठीक है। कभी आया गुस्सा, आया आपको किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, हेट्रेट हो गया, किसी ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, आपके अंदर एक नफ़रत सी आ जाती है, हेट्रेट आ जाती है, बट वो आपका रियल नेचर नहीं है। रियल नेचर सभी का लव है, कंपैशन है। तो यस, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो लव और वो कंपैशन इस पर्सन को आपके लिए फील हो रहा है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि ये मूवमेंट करना चाहते हैं विद अ न्यू ऑफर, ओके। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जो ये दिखा रहा है कि सोच में इस पर्सन की कहीं ना कहीं थोड़ी सी हलचलें हैं, ठीक है। ऑल्दो इनकी इंटेंशन या इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है आपके लिए, बट सोच वाइज, क्योंकि सॉर्ड्स एनर्जी सोच को दिखाता है, ये पर्सन काफ़ी केओटिक हो जाते हैं। और मे बी इसीलिए यहाँ पे कोई वॉन्ड्स एनर्जी नहीं कि कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। फायर एनर्जी यहाँ पे आपके अंदर ज़्यादा है, इस पर्सन के अंदर सिर्फ वेटिंग की एनर्जी है, या ये पर्सन क्वाइट अपनी फेमिनिन एनर्जी में है कि आप इनके लिए वो सब करें, या आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लीड करें। मे बी आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, मे बी आप बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं इस कनेक्शन को, तो मे बी वही चीज़ ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओके, बॉन्ड्स एनर्जी अगेन, ये इसी कार्ड का एक तरह से डुप्लीकेट कार्ड है टैरो में, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड। यस, कहीं ना कहीं आप ही के एक्शन से ये कनेक्शन पूरा होगा, ये साइकिल पूरी होगी मे बी। और मे बी वो एक मीटिंग की देरी है और यू विल रीजॉइन, ओके। कई बार होता है कि सिर्फ वो एक मीटिंग ही नहीं हो रहा होता है किसी पर्सन से, ठीक है। वो एक मीटिंग होते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं जो भी आपके मन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी वो मीटिंग की कमी हो सकती है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखा रहा है कि न्यू एक्शन, न्यू इंटेंशन, न्यू क्रिएशन, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना। एंड वर्ल्ड एनर्जी भी कुछ समस्याएं या कुछ साइकिल्स या ओवरऑल इस जर्नी को एक अंजाम देना, ठीक है। कई बार साइकिल्स में चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, साइकिल का मतलब लोगों को समझ नहीं आता। ये साइकिल दिखाता है, जैसे आप देख सकते हैं हर चीज़ एक साइकिल में ही तो है। दिन आता है फिर रात आती है, एक साइकिल हो गया, ठीक है। या फिर वीक के बाद वीक आ रहा है, दैट इज़ अ साइकिल। या फिर ईयर के बाद ईयर आ रहा है, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आ रहा है, सेम चीज़ें रिपीट होती हैं कनेक्शन में, नेचर में, तो उसको हम साइकिल्स कहते हैं। और मून साइकिल्स, जब हम ज़्यादातर बात करते हैं तो हम साइकिल्स की बात करते हैं, तो मून साइकिल्स की बात करते हैं, ठीक है। हमेशा आप जब भी देखेंगे फुल मून न्यू मून के साथ ही चीज़ें इधर उधर बदल रही होती हैं कनेक्शंस में, ठीक है। तो यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं, कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है विद थ्री ऑफ कप्स, जो दिखाता है सेलिब्रेशन को, ओके। लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस फॉर यू। और अगर आप इसी रीडिंग की 18+ रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आप 18+ हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। ओके, वी हैव ट्रैवलिंग, we have thunderbolt, we have ordinariness, awareness. I will take one more card. We have fool, okay. Okay, with the fool card again, यहाँ पे this person wants to jump in the connection, ओके। फूल जो एनर्जी रहता है वो हमेशा रहता है कि एक पर्सन जो है बिना सोचे समझे चीज़ों में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। दिस फूल इज़ वेरी निडर, ओके। ये फूल कार्ड हमेशा निडरता को भी दिखाता है, रिस्क को भी दिखाता है। समहाउ मे बी इस पर्सन को लग रहा हो कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी
एब्रप्ट हो सकती हैं, बट स्टिल ये पर्सन इस कनेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है हाई एनर्जी को, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ओके, एंड थंडरबोल्ट के कुछ जो हलचलें एज आई सेड इस पर्सन के मन में हैं आपके लिए, वो इस पर्सन को जगा रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे अवेयरनेस भी ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है अवेयर हो रहे हैं अपनी इन हलचलों के बारे में। कई बार जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हमको ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ थिंग कि ये पर्सन अब देख पा रहे हैं कि इनके मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके, एंड ऑर्डिनरीनेस विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये काफ़ी ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हों। ऑर्डिनरी लाइफ यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि रुपया पैसा, ऑर्डिनरीनेस दिखाता है कि भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक है, उसमें कुछ अलग ना होना। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस में एक ठंडक सी भी है। ओके, बट यस यहाँ पे कुछ जो है आप इस पर्सन के लिए स्पेशल कर रहे हैं। ओके, और मे बी यहाँ पे ऑर्डिनरी से हटकर ये पर्सन कुछ करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स यू। ओके, लेट्स सी सम कार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट। ओके, लेट्स सी स्पिरिट क्या कहना चाह रहे हैं आपको टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, about this connection. Okay, we have detachment and sanctity. Okay. ओके, डिटैचमेंट कार्ड की अफर्मेशन पढ़ते हैं। विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ायर, आयरॉनिकली दैट्स ऑफन मैन इट इज़ फुलफिल्ड। ओके, डिटैचमेंट, यहाँ पे मे बी डिटैचमेंट की बात इसलिए हो रही है। ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, बट मे बी हम क्या करते हैं, हम आउटकम से डिटैच हो जाते हैं कि कब होंगी ये चीज़ें। ठीक है, पहला सवाल तो यही होगा, कब होंगी ये चीज़ें, ठीक है, या फिर कितनी देर में होंगी। ठीक है, लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा झांकने की पड़ी रहती है, सबको रहती है, बट समहाउ टाइम के साथ साथ आप इस आदत को बदल सकते हैं डिटैचमेंट के थ्रू, कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ठीक है, और जब आप उनको कंट्रोल करना बंद करते हैं तब वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। इसलिए लोग बोलते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, तो वो देर भी आप ही की वजह से ही हो रही है, बिलीव मी। ओके, एंड देन वी हैव सैंक्टिटी। थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मंडेन प्रॉब्लम बिकम्स अ सैक्रमेंट। और जब आप भगवान के ऊपर सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तो वो एक ऑफरिंग बन जाती है भगवान के लिए, कि आपने अपनी लाइफ को ऑफर कर दिया भगवान को कि डू समथिंग फॉर मी, और वो फिर करते हैं। ठीक है, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो पूरी तरीके से कीजिए, आधा अधूरा विश्वास मत कीजिए। ठीक है, आधा अधूरा विश्वास किसी काम का नहीं है, अंधविश्वास भी किसी काम का नहीं है कि आप और लोगों पर और सिस्टम्स पर बिल्कुल अंधे की तरह, मतलब होता है ना कई बार कि उसने ये कह दिया इसीलिए ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही के भीतर है। तो वो अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए और आधा विश्वास भी नहीं करना चाहिए, पूरा विश्वास कीजिए और खुद पर कीजिए। ठीक है, खुद की आत्मा पे कीजिए। आपकी आत्मा 24 घंटे आपको बताती है क्या सही है क्या गलत है, हम ही नहीं सुनते हैं, तो उसको सुनना सीखिए। एंड यस, डिटैच रहिए और ऑफरिंग वे में रहिए स्पिरिट की तरफ, भगवान की तरफ, कि वो जो करेंगे वो दैट विल बी फाइन। और वो आप एक तरह से ऑफरिंग कर रहे हैं। आप जाते हैं भाई मतलब मंदिरों में दान पुण्य करते हैं, ये सब करते हैं, इससे अच्छा है अपने आप को ही अर्पण करो ना भगवान को। ठीक है, सो यस, दिस वाज द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड यस, अगर आप 18+ रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।